हेलो प्यारे बच्चों। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सियल पोजीशन, है ना। ये चीज हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आया था बेटे। अगर ये हमारा लूप है, अभी तो भरा था इसे। अगर ये हमारा लूप है जिसका रेडियस कैपिटल R है और ये हमने इधर पोजीशन लिया था कहाँ पर, X पर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल करके आया था B इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 म्यू नॉट I A बाय 4 पाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, 2 म्यू नॉट I A बाय 4 पाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2, ये फॉर्मूला हमारा निकल करके आया था। क्लियर है। अगर हमने इसे एरिया की वैल्यू रख दिया तो 2 म्यू नॉट I एरिया क्या था बेटे, पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये 2 पाई से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बच रहा है वो है म्यू नॉट I R स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, ये हमारा बच रहा है। क्लियर। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। B इक्वल्स टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, एक ये हो गया बच्चे और ये दूसरा, इन दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हैं। अब एक चीज देखो बेटा, अगर हमने बोला कि X इज R is much greater than X, if R is much greater than X, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, इस X को इग्नोर कर सकता हूँ। Therefore B क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I R स्क्वायर 2 R स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि हमने X को क्या किया, इग्नोर किया। तो ये 2 कैंसिल होगा बेटा, क्या बचेगा, R क्यूब म्यू नॉट I R स्क्वायर बाय 2 R क्यूब, ऐसा बचा। ठीक है, वापस से अगर हमने बेटा पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R क्यूब, ऐसा बन जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू I और पाई R स्क्वायर क्या होता है बेटा, एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई R क्यूब। 2 पाई R क्यूब नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, सॉरी, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। X को लेना है ना मुझे, सॉरी, है ना। X अगर हमने बहुत बड़ा ले लिया तो X इज मच ग्रेटर देन R, तो बेटा R क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो B बराबर क्या बचेगा, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 X स्क्वायर, क्योंकि R इग्नोर हो गया, पावर बचा बेटा 3/2, 2 कैंसिल हुआ, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा बेटा, 2x क्यूब, है ना, 2x क्यूब बचेगा। तो बेटे ये जो रिंग है ना, ठीक है, ये जो लूप है हमारा, ये जो लूप है इसका तो रेडियस नहीं बदलने वाला है ना, ये तो कांस्टेंट चीज है। इसमें जो हम करंट फ्लो करा रहे हैं वो भी कांस्टेंट चीज है,
2 नंबर है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और 2, ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है बेटा डिस्टेंस से, तो आपको दिख रहा है x क्यूब, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस से वेरी कर रहा है आपका क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड। आ रही बात समझ में। तो इन केस ऑफ, है ना, वहां पर हमने क्या देखा था, क्या बोलते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ में स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, है ना, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमने क्या देखा था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, है ना। ये किसकी वजह से 2 पाई डी था आपका इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से। तो डी के यहाँ, यानी डी क्या था, डिस्टेंस था बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं डी को x से शो करूं तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर के केस में दिस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब है, ध्यान से देखें, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि हर समय जो है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब नहीं होगा, ये केस डिपेंडेंट होगा, अलग अलग केस में क्या होगा, अलग अलग होगा, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर, एक बात समझ में आ गई अपने को। अब अगर आप इसको सेंटर पर निकालना चाहते हो, ओके, अगर इस फील्ड को सेंटर पर निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, एट सेंटर। तो एट सेंटर आपका हो जा रहा है बेटा B इक्वल्स टू, है ना, x यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 0, x 0 हुआ, x 0 हुआ तो r स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, r क्यूब बचेगा, r क्यूब से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r बचेगा, ये बच जाएगा क्या बेटा, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ r बचेगा, है ना, क्या बच जाएगा, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ r। कहां पर, सेंटर पर। हमने वैसे भी पढ़ा है कि सेंटर पर मैग्नेटिक ड्यू टू अ सर्कुलर लूप क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ r होता है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका मैक्सिमम होगा, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद जैसे जैसे जाओगे आगे बढ़ोगे, x बढ़ता चला जाएगा, x बढ़ता चला जाएगा, तो ये घटता चला जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। तो अगर आप इसके वेरिएशन को, है ना, देखना चाहते हो ग्राफ के ऊपर, तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, B और R के बीच में अगर वेरिएशन दिखाया तो जैसा मैंने बोला सेंटर पर क्या होता है बेटा, ये मैक्सिमम होता है, तो ये इसका वेरिएशन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे जाकर के क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाकर के 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका मैक्सिमम है, कितना है, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ r, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ r, और इधर जाकर के आपका बदलता जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कि स्लोप का ना इन्वर्जन हो रहा है, स्लोप का इन्वर्जन, इसे इन्वर्जन पॉइंट कहते हैं, इन्वर्जन पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, स्लोप का इन्वर्जन पॉइंट है। ये होता है बेटा -r/2 पर और +r/2 पर, ठीक है। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता है मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में। किसके केस में बेटा, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के केस में। सेंटर से लेकर के अगर आप डिस्टेंस को चेंज करते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे बेटे इसके ऊपर, आइए देखते हैं, ताकि हमें समझ आए कि एक्चुअली हमें यूज कैसे करना है इसे। क्लियर, चलिए एग्जाम्पल है बेटा आपका, आपके
देसी पांडे से है, एग्जाम्पल नंबर 4.17। एग्जाम्पल 4.17 क्या कहता है ये कि the magnetic field B due to a current carrying circular loop of radius 12 cm at its center is 0.5 into 10 raised to -4 टेस्ला। एक मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर एक करंट कैरिंग लूप की वजह से कितना है बेटे 0.5 into 10 raised to -5 टेस्ला। इसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर का है। क्लियर? और क्या बोला है बेटा आपको, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक्सिस पर फील्ड निकालना है। क्लियर? ओके, तो चलिए कैसे निकालेंगे बेटे। तो चूंकि आपको पता है कि बी सेंटर पर क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ आर होता है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया बेटा, ये चीज आपको गिवन है ना, ये चीज आपको गिवन है। और आपको कहाँ निकालना है, अब यहाँ निकालना है। ये क्या हो गया बेटा, एक्सिस हो गया। बी एक्सिस पर आपने क्या देखा, बी एक्सियल आपने क्या देखा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ऐसा आपने देखा बेटा। तो चलिए क्या हो जाएगा, देखें इसमें वैल्यू। तो बेटा ये हो जाएगा बी एक्सियल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो आर कितना है बेटा 12 का स्क्वायर प्लस एक्स क्या है बेटा 5 का स्क्वायर का पावर क्या है बेटा 3/2। और आर की जगह यहाँ पर क्या लग सकते हैं बेटा 12 का स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई 12 का स्क्वायर अपॉन 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या है ना, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर और पावर है 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा म्यू नॉट आई इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 13 का क्यूब। ठीक है, 2 इंटू 13 का क्यूब, ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला था, बी नॉट क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो यहाँ से हम म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या ले सकते हैं बेटा, म्यू नॉट आई की वैल्यू ले सकते हैं बी नॉट इंटू ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, बी नॉट इंटू ट्वाइस ऑफ आर। तो चलिए म्यू नॉट आई की जगह रख लेते हैं हम, म्यू नॉट आई की जगह रख लेते हैं बी नॉट इंटू ट्वाइस ऑफ आर इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 13 का क्यूब। तो आर अगेन क्या हो गया बेटा 12, तो ये क्या हो गया 12 का क्यूब। ये 2 किस लिए था, ये 2 किस लिए था, म्यू नॉट इंटू आई, हाँ बी नॉट इंटू 2r का था। ठीक है, बी नॉट इंटू 2r का, तो 2 ठीक है, करेक्ट है। 2 और 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो बचा अपने पास बी नॉट इंटू 12 का क्यूब अपॉन 13 का क्यूब। ठीक है, 12 का क्यूब अपॉन 13 का क्यूब। क्या करें, बी नॉट कितना है अपने पास 0.5 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁵ इंटू 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटे 144 इंटू 12 अपॉन 169 इंटू 13। ठीक है, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3.9 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, 3.9 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। सो दिस इज द प्रोसीजर। ओके, आ रही बात समझ में। Let's see one more example. Example number 4.18. Example number 4.18. क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, two concentric coils each of radius equal to 2 pi centimeter are placed at right angles to each other. ठीक है, 2 कॉइल हैं, एक को ऐसे रखा
एंड एक को ऐसे रखा, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। करंट्स दोनों का रेडियस क्या है बेटा, सेम है, 2 पाई सेंटीमीटर है, रेडियस इज 2 पाई सेंटीमीटर एंड करंट ऑफ 3 and 4 एम्पियर रिस्पेक्टिवली आर फ्लोइंग। एक में 3 एम्पियर और एक में 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक में मान लो 3 एम्पियर और एक में मान लो 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा है सेंटर पर, यहां पर। ओके बेटे, तो डायरेक्शन शोन है आपका, एक आपको लिया गया है इस तरीके से और एक आपको लिया गया है इस तरीके से, ठीक है। तो चलो हमें कहाँ निकालना है बेटा, सेंटर पर। क्या ये कॉमन सेंटर है? यस, दोनों कॉइल का ये क्या है, कॉमन सेंटर है, ठीक है। तो एक जो ये वाला है, ठीक है, इसमें देखो आप करंट का डायरेक्शन कैसे, ये अंदर जा रहा है और ये यहाँ से ऐसे बाहर आ रहा है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस होगा बेटा, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस होगा। इसको हमने बोल लिया B1, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होता है बेटा, म्यू नॉट I बाई 2R होता है। तो म्यू नॉट I इसमें हमने कितना लिया है 4, तो 4 अपॉन म्यू नॉट I बाई 2R, है ना, और R हमने क्या लिया है, चलो इसे बाद में हम निपटेंगे, ठीक है। तो म्यू नॉट इंटू 4 अपॉन 2R, ये एक आ गया बेटा। इसका डायरेक्शन किधर हो रहा है, इसे हम आई कैप से शो कर सकते हैं, ठीक है, आई कैप से शो कर सकते हैं। अब इसमें जो देखो फील्ड करंट का डायरेक्शन है वो इस तरीके से है ना, एंटी क्लॉकवाइज। इसका जो फील्ड आएगा वो देखो इस तरीके से परपेंडिकुलर आएगा, यानी अलोंग, इसे मैं मान लो वाई एक्सिस बोल लूं, ठीक है। तो इसका जो फील्ड आएगा वो आ जाएगा B2 इक्वल्स टू, ये इस तरीके से है बेटा परपेंडिकुलर, हाँ। तो B2 क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट इनटू, इसमें करंट कितना है 3 एम्पियर अपॉन ट्वाइस ऑफ R, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा J कैप, ठीक है। तो अब आपको क्या है, एक ही पॉइंट पर दो फील्ड लग रहे हैं, और फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को आप कैसे ऐड करोगे बेटा, वेक्टरली ऐड करोगे, तो आप इसे वेक्टरली ऐड कर लें, ठीक है, दोनों का वेक्टर एडिशन कर लें, आ जाएगा। वैल्यूज रख कर देखो बेटे, ठीक है, वैल्यूज रख करके देखो। B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 4 अपॉन 2, और इसका क्या था 2 पाई, रेडियस कितना था आपके पास 2 पाई, तो 2 पाई 4 पाई कैंसिल हो गया बेटा, 4 इंटू 10⁻⁻⁷ आई कैप आया। उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा बेटे, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 पाई, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आया 3 इंटू 10⁻⁷ जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, 3 और 4 का 5 हो जाएगा, 5 इंटू, तो बी नेट जो आएगा वो आएगा 5 इंटू 10⁻⁷, यूनिट क्या होता है बेटा, टेस्ला, ठीक है। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर बनेगा वो होगा 5 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ अच्छा, सेंटीमीटर था ना बेटा, सेंटीमीटर था, इस वजह से आपका यहाँ पर सेंटीमीटर रहेगा ना, 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 10⁻², तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी आएगा 10⁻², तो ये आएगा -5 और ये भी आएगा -5 और ये भी आएगा -5, ठीक है, करेक्शन कर लेना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कॉइल के ऊपर या सर्कुलर लूप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है? ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल ध्यान से समझिए। इसमें अपने को दो कॉइल लेना है, दोनों के दोनों कॉइल क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए और दोनों कोएक्सियली प्लेस्ड होने चाहिए। दोनों में करंट भी क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। ऐसा जो अरेंजमेंट होता है उसे हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। इफ two identical coils are coaxially placed, this arrangement is called Helmholtz coil। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से एक कॉइल और दूसरा कॉइल इस तरीके से लगा रहता है। साथ में इनके बीच का जो सेपरेशन होता है, इसका रेडियस मान लो क्या है बेटा? r है। इसका भी रेडियस क्या होगा? r होगा। ये दोनों का कॉइल हुआ बेटा, सॉरी एक्सिस हुआ, कोएक्सियल है। इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो भी क्या होना चाहिए? r ही होना चाहिए। ठीक है, और दोनों में करंट का जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऐसा अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं बेटा हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको कभी बोलता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि इस अरेंजमेंट की बात हो रही है। अब इसमें कुछ भी निकालने बोलेगा तो हम निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मुझे फील्ड निकालने बोले या कहीं पर भी मुझे फील्ड निकालने बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटे? फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। फॉर्मूला तो वही यूज करना है जो हमने सर्कुलर लूप के बारे में, सर्कुलर लूप कॉइल के बारे में पढ़ाई की है। ओके, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात है नहीं। ओके, हेल्महोल्ट्ज कॉइल आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड